बड़ा मकसद हासिल कर लिया गया। अरबों रुपए के नैब मुकदमात खत्म हो गए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में फवाद चौधरी का कहना था कि आवाम का पैसा डाकुओं के गैंग में तकसीम और खाया पिया हजम। अवामी इस अजीम रैकेती को नाकाम बनाए और हकीकी आज़ादी हासिल करे। साजिश का बड़ा मकसद हासिल कर लिया गया। अरबों रुपए के नैब मुकदमात खत्म हो गए। अवाम का पैसा डाकुओं के गैंग में तकसीम और खाया पिया हजम। अवामी इस अजीम डकैती को नाकाम बनाए, हकीकी आज़ादी हासिल करे और चोरों और डाकुओं के इस गैंग को वापस कटहरे में लाने के लिए बाहर निकले। पेट्रोल पंप का मालिक रकम समेत मुबैना तौर पर अगवा। लाहौर के इलाके कहना 9 से पेट्रोल पंप के मालिक बाबर इरशाद को मुबैना तौर पर रकम समेत अगवा कर लिया गया। जरा के मुताबिक पेट्रोल पंप के मालिक रकम लेकर अपनी गाड़ी पर घर जाने के लिए निकले थे कि उन्हें मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। बाबर इरशाद की गाड़ी गाजियाबाद से बरामद कर ली गई, जबकि मुगवी के भाई की मुदायत में मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश का काम जारी है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लंदन बैठक पीर को होगी, अहम फैसले मुतवक्को। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास पीर के रोज होगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार समेत दीगर रहनुमा शरीक होंगे। पाकिस्तान में मौजूद मरियम नवाज समेत दीगर पार्टी रहनुमा बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक होंगे। इजलास में पंजाब में मुमकिना तहरीक आदम एतमाद या वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहने पर बाज़ाब्ता मुशावरत की जाएगी। ज़रा के मुताबिक लंदन बैठक में नवंबर में अहम तैनाती के हवाले से फैसले पर भी मुशावरत की जाएगी। अगली बारी मिली तो किसी को वजीर नहीं बनाएंगे जिसकी दौलत बाहर पड़ी हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह ऐलान करते हुए कहा कि अगली बारी मिली तो किसी ऐसे शख्स को वजीर नहीं बनाया जाएगा जिसकी दौलत बैरून मुल्क पड़ी हो। ज़राए के मुताबिक 4 सदर में जलसे से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अरबों की करप्शन के केसेस में गवाहों की अमवात की तहकीकात हों तो इल्म होगा कि वो हार्ट अटैक से नहीं मरे बल्कि मरवाए गए हैं। हुक्मरानों ने अपने करप्शन केसेस खत्म करना शुरू कर दिए हैं। हुकूमती टोले ने आते ही अपने खिलाफ करप्शन के केसेस खत्म करना शुरू किए। इतलात है कि रमजान शुगर मिल्स का केस भी माफ हो रहा है। इमरान खान का कहना था कि जब हमें हुकूमत मिली तो बैरूनी कर्जे 20 अरब डॉलर थे। हम हुकूमत छोड़कर गए तो तरसीलाती ज़र 31 अरब डॉलर और ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर थे। 2 साल कोरोना के बावजूद हमने बेहतर हालत में मईशत को छोड़ा। साजिश के तहत कौम पर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। वबा के बावजूद हमारे दौर में बरामदात और तरसीलाती ज़र रिकॉर्ड हैं। हमारे आखिरी 2 साल माशी कारकर्दगी के 17 साल में सबसे बेहतर रहे। चेयरमैन PTI ने कहा कि महंगाई पर फजल रहमान ने 2 बार धरने दिए। बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च किया। हमारी हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसे करप्शन की वजह से नहीं गिराया गया, मगर उन्होंने आते ही खुद पर दर्ज करप्शन के मुकदमा खत्म किया और 1100 अरब रुपए करप्शन के केसेस माफ कराना शुरू किए। डॉलर की कीमत ऊपर गई और आवाम की दौलत में 30% कमी आई। डॉलर ऊपर गया तो हुक्मरानों की दौलत में 30% इजाफा हो गया, जबकि कारोबार जायदादें पैसा सब कुछ बाहर पड़ा हुआ है। उनको कभी वोट ना देना। हम भी ऐसे किसी शख्स को वजीर नहीं बनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि IMF कह चुका है कि पाकिस्तान श्रीलंका की सूरत हाल की तरफ जा रहा है। IMF और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इस हुकूमत से मईशत नहीं संभल सकती। आर्मी चीफ इमरान खान ने नहीं, वज़ीर आज़म ने लगाना है। नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी बोल पड़े। पेशावर में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आर्मी चीफ इमरान खान ने नहीं, वज़ीर आज़म ने लगाना है। ये कॉल देता रहे, कुछ नहीं होने वाला। पहले आर्मी चीफ को रुखसत करने की बात करते थे, अब एक्सटेंशन की। इसका फैसला तो पार्लियामान करेगा। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को ड्रामेबाज करार देते हुए कहा कि अब टीवी बंद हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी हुकूमत गुलामों की गुलाम थी। इसराइल, इंडिया और अमेरिका से पैसा भी लिया और कहा आज़ादी भी चाहता हूँ। जब ये लोग हुकूमत में थे और उन्होंने जो नाअहली दिखाई और हमाकतें की, क्या वो हम भूल गए हैं? महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर महंगाई बम गिराने की तैयारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतादिद अशिया की कीमतों में इजाफा। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स की मुतादिद अशिया की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बच्चों का डायपर फी पैकेट 350 रुपये महंगा कर दिया गया है। स्मॉल साइज पैक 1352 से बढ़कर 1700 रुपये का हो गया है। जरा के मुताबिक नोटिफिकेशन में 1 किलो कपड़े धोने का पाउडर 75 रुपये, 100 ग्राम टूथपेस्ट की कीमत 10 रुपये तक इजाफे के बाद 133 रुपये से बढ़ाकर 143 रुपये हो गई। 200 मिलीलीटर ml बॉडी वॉश 30 रुपये तक महंगा कर दिया गया, जबकि 275 ग्राम डिश वॉश की कीमत में 50 रुपये तक
इजाफे के बाद 90 रुपए से बढ़कर 140 रुपए का हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक टिश्यू पेपर के डब्बे की कीमत में भी 11 रुपए तक इजाफा किया गया है, जबकि 800 ml कपड़े मार स्प्रे की कीमत में 300 रुपए इजाफे के बाद 800 ml कपड़े मार लिक्विड 490 रुपए से बढ़कर 790 रुपए का हो गया। नोटिफिकेशन में 300 ग्राम शहद के जार की कीमत में 60 रुपए, सब्ज कहवे के 45 ग्राम पैक की कीमत में 20 रुपए, 250 ग्राम मैक्रोनी की कीमत में 11 रुपए, 66 ग्राम नूडल्स की कीमत में 5 रुपए, जबकि अचार मुख्तलिफ ब्रांड्स के बिस्किट, जेली और सर्फ की कीमत में भी इजाफा किया गया है। सैलाब मुतासरीन की खिदमत जिस वक्ती काम नहीं बल्कि कम अज कम 6 माह तक काम करने की ज़रूरत है। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन हस्ब साबिक़ इसी तनाज़ुर में मनसूबाबंदी कर रही है कि कम अज कम 6 माह काम करना है। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने फैसले किया है कि अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन सैलाब मुतासरीन की सेहत पर काम करेगी और मुतासरा इलाकों में अपने मसरूफ़ कारकुनान को मुसलसल मेडिसिन की फराहमी यकीनी बनाएगी। राजनपुर से लेकर सवात तक अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन सैलाब मुतासरीन की खिदमत जारी रखेगी। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन खालिद हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत मुतासरीन के घरों को वापसी को यकीनी बनाए। ज़्यादा देर खैमा बस्ती में रहने से वबाई अमराज फैलने का खतरा है और दीगर मामलाती ज़िंदगी शदीद मुतासर होंगे। बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को मौसूल समात 29 सितंबर को होगी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा को बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त मौसूल हो गई। नेपरा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से अगस्त के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दी गई है। CPPA की जानिब से फी यूनिट बिजली 22 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त की गई है, जिस पर समात 29 सितंबर को होगी। नेपरा एलामिया में बताया गया है कि CPPA की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक के सिवा बाकी कंपनियों के लिए है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने।